ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे तक आज तक सफर कर रहे हैं। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुश्तन पुश्त इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दन काल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। 1000 और 6000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी जबरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ। और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबरा, लहसुन देखते साथ थर 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 कांपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले लेकर के हम गलत काम कर। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप से आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा है, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज का साक्षी हो गया, मैं सब चीज की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता हूं। जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण और कोई नहीं। चाहे कृष्ण ने उस वक्त नहीं कहा हो क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहां तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोले। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली। लेकिन अब किसी से बताई कोई सुनने तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए अपने गलत तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए रहे। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हो। अपने साथ आप ज्यादती मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं। इसको आप प्राप्त करें और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुके? बेकार की धारणा है क्योंकि हम इस धर्म में पैदा, क्योंकि उस धर्म में पैदा, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं है? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना। पहले तो हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हो कि जो सत्य के सिवा कोई चीज नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जरा गुरु हैं, जरा पैसा ऐसा खाते हैं क्योंकि उनको कुछ और रोजगार नहीं है। लेकिन अब क्या भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो? जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसको काहे पाल के रखा? जो असल है उसे ही पाना है।
जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं तब आपके अंदर सहज में जमीन ऐसी तैयार हो जाती है कि ऐसे आदमी को समझाने की जरूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा देता। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है उसमें ही आप समाधान मत मानिए, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे, या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने से ही हो जाएगा? क्या पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज से नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे। अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं जिसे गीता पढ़ी हो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो वही बन गया, फिर और वो कोई चीज सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ, भविष्य क्या देख लो। उसमें एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये कौन तमाशा। इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो, जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले। और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते हैं कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए न कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन्म का सुकृत होगा तभी यहाँ पैदा होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया तो मैं कहूंगी कि आपसे दुर्भाग्य कोई, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है और इसे पा लिया जाए। पाने के बाद उसमें दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि मैंने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज है वही है। हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज नहीं है, हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ है, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय, जिद न करें, उसका परिचय, और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है, बात यही है कि माँ है वो किसी के लिए क्यों करती है, वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है। उससे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। उसका कोई पर्पज ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन करते। और इस वजह से आप लोग इस पे अब बुद्धि से वाद न करें, सिर्फ अपने कुंडलिनी के जागरण की व्यवस्था रखें, अपने कुंडलिनी का जागरण कर ले, जिससे आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र हो जाए और आप ब्रह्म को जाने। सबसे पहले उस निराकार ब्रह्म को आप जान ले और फिर आगे की बात करें। परमात्मा की बात अभी न करें। अभी भी यही समझिए कि बुद्ध की बात ठीक है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म शक्ति को हम पालें, उसके बाद आगे की बात करें। उससे पहले की बात करने में और उसके आगे की बात करने में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग बैठे हैं। इनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है। मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैं वहां गया था, वहां ये था, वहां वो था। लेकिन सत्य क्या है उसे जानने के लिए कुंडलिनी के जागरण के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर आप नहीं जान सकते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।